नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आप गजेंद्र सिंह सांखला है। कांग्रेस को 32 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अच्छे वक्ता है। गजेंद्र जी, आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है। नमस्कार व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अभी टिकटों की दौड़ में आपका भी नाम है, तो आपको क्या लगता है, जैसा कि सर्वविदित है कि सिद्धि कुमारी जी बीकानेर पूर्व से डिक्लेयर हो चुकी है भाजपा की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का टिकट आपको मिलेगा? सबसे पहले तो नारी दूत के तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि नारी दूत ने आज मुझे आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया है। जहाँ तक बीकानेर पूर्व का सवाल है, बीकानेर में लगातार कांग्रेस पार्टी में पिछले 32 सालों से मैं संगठन के अंदर काम करता रहा हूँ। आज भी मैं प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी के रूप में अब से पहले और आज प्रदेश कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है और जिस तरह की आज ज़रूरत महसूस की जाती है, पिछले 15 सालों के अंदर लगातार इस क्षेत्र का नेतृत्व आज जिन्हें वापस बीजेपी ने बीकानेर पूर्व से भाजपा के उम्मीदवार बनाया है, सिद्धि कुमारी जी। आपको टिकट मिल सकता है क्या? हाँ, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ। तो लगातार संगठन में काम करते हुए इस बार प्रदेश कांग्रेस के ऊपर एक चर्चा है और वो चर्चा ये है कि संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को इस बार कांग्रेस चुनाव में मैदान में उतारेगी। मैं भी लगातार प्रयासरत हूँ और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस बीकानेर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मुझे मैदान में उतारेगी। आपके कई साथी कांग्रेसी जो है, उनका दावा है कि हमारा टिकट लगभग फाइनल है, तो इस बीच आप कह रहे हैं कि मुझे भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए व्यास जी, निश्चित रूप से जो कांग्रेस के अंदर काम करते हैं सभी लोगों की अपेक्षा होती है कि कांग्रेस हमें भी चुनाव लड़ने के लिए मौका दे और कांग्रेस का कोई भी साथी अगर कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव के अंदर कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार बनाती है तो हम मिलजुल करके इस सीट को जीतेंगे। इस सीट के लिए कांग्रेस के लिए अधिक से अधिक जन समर्थन हासिल करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस के संगठन का आदमी अगर चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में आता है तो जनता भी इस बात के लिए लालायित है, इस बात के लिए अपेक्षित है कि एक अच्छा कांग्रेस का साथी जो संगठन में लगातार काम कर रहा है, अगर वो जनता के बीच में आकर के और कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा तो बड़ी संख्या में जन समर्थन हासिल करेगा। पिछले लगातार 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सिद्धि कुमारी यहाँ से विधायक है, तो आप उनके सामने चुनाव लड़ने पर जीत का कितना दावा प्रस्तुत करते हैं? व्यास जी, जीत और हार ये आप मानिए बीकानेर पूर्व की जनता पर निर्भर करती है। जनता आज के समय में आकलन करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के दिए गए संविधान की प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तमाम लोग इस बात का वोट देने से पहले निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार हमारी समस्याओं के समाधान पर खरा उतरेगा और किस उम्मीदवार ने लगातार पिछले 15 सालों से हमें निराश किया है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज बीकानेर का पूर्व विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सी ऐसी कॉलोनियां पिछले 15-20 सालों में बसी है जो आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से महरूम है। तो आपकी सरकार है, फिर भी वो मूलभूत सुविधाएं पूरी हुई नहीं, तो फिर कब होगी? देखिए व्यास जी, सरकार है, निश्चित रूप से सरकार है, लेकिन सरकार के अंदर जब विधायक चुना जाता है, जब सांसद चुना जाता है, उनका काम ही यही होता है कि वो सरकार के सामने अपना एक पूरा रोड मैप तैयार करके दे कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए इन समस्याओं के समाधान के लिए इस रूप में काम करना चाहूँगा। बजट के आवंटन की जहाँ तक बात है, असेंबलीज के अंदर भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको मंत्रियों से मिलना पड़ता है, आपको अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा करनी पड़ती है। नगर विकास न्यास और नगर निगम
बीकानेर के अंदर 2 एजेंसियां हैं, इनके ऊपर भी आप बराबर अंकुश लगा करके, बराबर ध्यान करके, वॉच करके और अपने क्षेत्र का आप विकास करेंगे। क्योंकि विकास का बजट होता है सीमित, और उस सीमित बजट के अंदर जो सक्रिय होता है वो बजट को ले फूटता है, वो अपने क्षेत्र में खर्च कर लेता है, और जो इसमें ढिलाई बरत देता है, जो संघर्ष नहीं कर पाता, जिसके मन में इस बात की प्राथमिकता नहीं है कि आम आदमी को मैं समस्याओं से निजात दिलाऊं, इसलिए बीकानेर का जो पूर्व क्षेत्र है वो आज तक विकास से महरूम है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर पूर्व के कई ऐसे नेताओं को जयपुर बुलाया और उनको वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए बोला। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, जिन लोगों की भी बीकानेर पूर्व से चुनाव लड़ने की इच्छा है, वो किसी न किसी माध्यम से निश्चित रूप से प्रदेश के और अखिल भारतीय स्तर के नेताओं के संपर्क में आते हैं, मिलते हैं, कोशिश करते हैं, सिफारिश लगाते हैं, और ये इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है और हर एक को ये करने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि क्यों नहीं करें, सभी करेंगे, सबको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से मेरी एक गट फीलिंग्स है कि कांग्रेस पार्टी को बीकानेर पूर्व से कांग्रेस के वर्कर को, जिस व्यक्ति ने इस कांग्रेस के संघर्ष में, कांग्रेस को मजबूत करने में, कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, उसको अवसर देना चाहिए। तब हम कांग्रेस की बात को जनता तक ले जा पाएंगे और उसके साथ साथ हम जन समर्थन हासिल कर पाएंगे। आप पिछले 32 साल से कांग्रेस के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, कांग्रेस पार्टी की बराबर सेवा करते हैं। आपने इतने लोकसभा के चुनाव लड़ाए, आपने तन मन धन से पार्टी की सेवा की, पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया। अगर इस बार आपको टिकट नहीं दिया गया बीकानेर पूर्व से, तो क्या आप पार्टी से बगावत करेंगे? मैं व्यास जी आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मुझे पार्टी ने कुछ नहीं दिया। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और मैं गाए बगाए अपने साथियों के बीच में, आम लोगों के बीच में चर्चा करता हूं कि हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र के अंदर अगर एक पोस्ट कार्ड के ऊपर गजेंद्र सिंह सांखला बीकानेर लिख करके हिंदुस्तान के किसी कोने में डाल दिया जाए तो वो सीधा मेरे घर आ जाता है। ये मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज बीकानेर के अंदर करीब करीब 7 लाख से अधिक की आबादी है, और उस आबादी के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की आज टिकटों की दौड़ में 2, 4, 5 नाम हैं, अगर उसमें मैं शामिल हूं तो ये पहचान मुझे कांग्रेस ने दी है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं दिया। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के साथ 32 सालों से जुड़ा हुआ हूं, आगे भी कांग्रेस के साथ जुड़ा रहूंगा। इस बात का मैं कमिटमेंट करता हूं कि हमारा हाल में मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। दूसरी ये बताइए, आपको क्या लगता है कि योजनाओं का फायदा कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में होगा? क्यों नहीं होगा? क्या जी? क्योंकि भाजपा वालों का आरोप है कि योजनाएं धरातल पर नहीं है। मैं ये बात कहता हूं, योजनाएं, आप खुद एक बहुत जिम्मेदार टीवी चैनल को चला रहे हैं, और आप इस चैनल के माध्यम से भी सर्वे करके देख सकते हैं कि आम लोगों के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाओं की बहुत अच्छी खुशबू है। उसका लाभ, 100 यूनिट बिजली का लाभ सभी ले रहे हैं। आज केंद्र की सरकार इस बात को लेकर के सत्ता में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार, तो भाजपा की सरकार महंगाई को कम करने के अंदर नाकामयाब रही है। जो 450 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस 2014 में देती थी, आज वो 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया। लेकिन इस तकलीफ को, इस गृहिणी की तकलीफ को, नारी की तकलीफ को अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने समझा, और समझ करके उनको कमजोर वर्गों को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया। यह बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। 100 यूनिट बिजली देकर के छोटे छोटे लोगों को आज राहत देने का काम किया। उनकी जेब के ऊपर आम आदमी, आम परिवार इस लाभार्थी की श्रेणी में शामिल हुआ है। यह फ्लैगशिप योजनाओं का ही परिणाम है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप सचिन पायलट गुट से है, तो क्या आपको लगता है कि अगर सचिन पायलट की नहीं चली फिर भी आपको टिकट दिया जा सकेगा? देखिए व्यास जी, आप लगातार देख रहे हो कि अपोजिशन इस तरह का काम कर रहा है कि ये गुट एक्स का गुट है, ये वाई का गुट है, ये जेड का गुट है। लेकिन अभी आप स्थितियों को समझ के देखिए, सभी लोग मिलकर के, सबका उद्देश्य एक ही है, सब मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार की पुनर्स्थापना हो। आज 4.5 सालों में 3 लाख से ऊपर सरकारी नियुक्तियां राजस्थान सरकार ने दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जगह जगह कॉलेज खोलने का मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकता हूं। मेरे दिमाग में अगला प्रश्न आया है, वो ये कि एक पल के लिए यह मान लिया जाए कि आपको टिकट दे दिया,
तो राजघराने की सिद्धि कुमारी जी और पिछले लगातार 3 बार यहाँ से बीकानेर पूर्व से जीत चुकी है, तो क्या आप उनके सामने चुनाव जीत पाएँगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा जीतना और हारना बीकानेर पूर्व की जनता के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति यही लेकिन चाहता है कि टिकट लाके जीतूँ। आप बिल्कुल, जीत पाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा कि चुनाव में जीतूँ, लेकिन जीतने के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ मदद करूँगा। दूसरी बात ये है, मैं लोगों को इस बात के लिए विश्वास दिलाऊँगा कि मैं जिस तरह से पिछले 32 सालों के अंदर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके छोटी-छोटी समस्याओं के लिए हमेशा संघर्षरत रहा हूँ, आगे भी मैं बीकानेर पूर्व के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। मैं आप लोगों को पिछले 15 सालों से जिस तरह से आपका जनप्रतिनिधि नदारद है, वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं, मिलने का अवसर नहीं मिलता है, आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ नहीं खड़े रहते हैं। तो इनकी समझ सिद्धि कुमारी जी खड़ी नहीं रहती है, तो कांग्रेसी उस वक़्त विरोध क्यों नहीं करते? केवल चुनाव के समय ये बात क्यों करते हैं? नहीं, उस समय विरोध करने का विरोध तो चुनाव के समय में ही किया जाएगा ना, कि भई चुनाव के अंदर नहीं, जब पहले जनता आप से अगर विरोध करें, तो उनकी क्या पता कार्यशैली बदल भी जाए। नहीं, वो तो बीकानेर की जनता लगातार समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करती है, जन आंदोलन करती है। बीकानेर की अभी कॉलोनियाँ, बाहर की कॉलोनियाँ, अभी रेगुलाइजेशन का संबंध था, बहुत धरने और प्रदर्शन हुए, सरकार ने तोड़ने के लिए कई मकानों को नोटिस जारी कर दिया, उस समय भी आंदोलन हुआ, तब भी हमारी इस क्षेत्र की जो विधायक है वो नदारद रही। हम लोगों ने उनके साथ मिल करके उस समर को ताकत दी, उस समर को आगे बढ़ने के अंदर हमने सहयोग किया। आप कह रहे हैं कि बीकानेर में जन कल्याणकारी योजनाएँ जो राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है, उसमें दवाइयाँ फ्री मिलती है और भी आप बहुत लंबी-चौड़ी जो है उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन बीकानेर की पीबीएम की हालत बहुत ख़राब है, जैसा कि ये प्रश्न मैंने मंत्री जी को भी पूछा था। आप इस बारे में बताइए कि बीकानेर की पीबीएम की हालत बहुत ख़राब है, 10-15 दिन, 20 दिन जाँच का नंबर नहीं आता, ब्लड निर्धारित समय पर मिलता नहीं है, दवाइयाँ 4-6 की जगह 1-2 मिलती है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लपके घूमते रहते हैं। तो इस बारे में ये पिछली आपकी जो कांग्रेस की सरकार 5 साल हुई है, तो इस बारे में सरकार ने क्या प्रयास किए इस सब चीज़ों से सामना करने के लिए? नहीं, सरकार ने प्रयास किया है, सरकार ने नई भर्ती भी की है। अभी पीछे पीबीएम हॉस्पिटल के लिए भी समस्या है कि नर्सिंग स्टाफ की कमी है, तो अभी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती भी राज्य सरकार ने की है, इस कमी को भी दूर किया है। दूसरा, कुछ क्राउडेड एरिया है, भीड़-भाड़ की ज़्यादा एरिया है, तो एक मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल का भी निर्माण किया गया है, बड़ी मल्टी स्पेशलिटी मैं हॉस्पिटल बनी है। भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के अंदर देखिए, हॉस्पिटल के अंदर तो सब चीज़ें फ्री है, निःशुल्क है। आपको पहले तो रुके के भी जो ₹5 ₹2 लगते थे, वो भी आजकल वो निःशुल्क है। सब सर जनता को मालूम है। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि भ्रष्टाचार चरम पर है, डॉक्टर सीट पर मिलते नहीं है, निर्धारित समय पर बैठते नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने लगातार इस बारे में संपर्क भी किया है और अभी पीबीएम हॉस्पिटल के द्वारा एक रोस्टर भी जारी किया जाता है। अब एक एलईडी बोर्ड भी लग गया है वहाँ पर, लगने के प्रोसेस के अंदर ही है और पर डे कौन-सा डॉक्टर कौन से वार्ड के अंदर, आउटडोर के अंदर होगा, कौन ऑपरेशन के अंदर होगा और कौन आपके विजिट में होगा। ये तीनों बातें उन बोर्डों के अंदर उल्लेखित होगी, जिससे आम आदमी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। दूसरी बात ये है कि जाँच है, सारी जाँचें फ्री है, दवाइयाँ फ्री है और पहले जो पर्ची के चार्ज थे वो भी अब निःशुल्क है। तो भ्रष्टाचार जैसी बात नहीं है, कहने को तो हर आदमी अब भ्रष्टाचार के आरोप, कुछ नहीं करना तो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा दो। जहाँ पर पैसे का लेन-देन ही नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं हो सकती। सवाल ये भी आपकी बात ये ज़रूर जायज़ है कि लोग समय पर आवे, वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स बैठे और लोगों को वहाँ तकलीफ नहीं हो। इसके लिए और अच्छा प्रबंधन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम आदमी को इसके बीच में तकलीफ नहीं हो। दूसरी बात है, बीकानेर संभाग का बहुत बड़ा पीबीएम हॉस्पिटल है। संभाग का है, न केवल जिले का, संभाग का बड़ा हॉस्पिटल है और लगभग यहाँ पर 1.5 से 2 लाख का आउटडोर सारे यूनिट्स के मिलाकर के पर डे का है। ऐसी स्थिति के अंदर कमियां रहती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उस कमियों को हम और दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे, आम लोगों से विचार भी लेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे किस तरह से हम इसमें, जैसे अभी एलईडी बोर्ड का एक प्रस्ताव आया था कि आप एलईडी बोर्ड लगा करके और इसको डिस्प्ले कीजिए कि कौन सा ड्यूटी डॉक्टर जो है वो आज आउटडोर पर है, कौन विजिट पर है, कौन ऑपरेशन में है। तो ये अलग अलग श्रेणियों में लेकर के इसको डिस्प्ले भी किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी?
सर, बीजेपी की सरकार दूर दूर तक नहीं आएगी। कांग्रेस की बहुत शानदार योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता बहुत संतुष्ट है और हर हाल के अंदर इस बार जो मिथक है लोगों का वो टूटेगा। कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 8-10 नेता है, सारे मुख्यमंत्री बने हुए, एक मुख्यमंत्री खेल रहे हैं आपस में। उससे कोई आकर के सरकार आकर के कोई न्यूसेंस नहीं करती है, न्यूसेंस समाज का हिस्सा करता है। हम उस समाज के हिस्से को रोकने में अपनी खुद की भागीदारी दें। केवल भारतीय जनता पार्टी की तरह राजस्थान को बदनाम जो किया जा रहा है, लगातार बार बार बदनाम कर रहे हैं, ये हम सब राजस्थानियों के मुंह पर एक तमाचा है। और आगामी आने वाली 25 नवंबर को होने वाले मतदान के दिवस पर राजस्थान का एक एक मतदाता इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह पर तमाचा मारेगा। जिस तरह से पिछले महीने, 2 महीने के अंदर, 4 महीनों के अंदर राजस्थान को बदनाम किया जा रहा है, राजस्थान को रेपिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हम सबके स्वाभिमान के ऊपर चोट है। और राजस्थानी रोटी आदि खा लेगा लेकिन स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो आगने वाले चुनाव में एक एक मत के माध्यम से ये प्रदर्शित करेगा। और आपको 3 दिसंबर के रिजल्ट में इस भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। दोबारा कांग्रेस की सरकार की स्थापना राजस्थान में होगी। साथियों, आप गजेंद्र सिंह शाखला, इनका दावा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को, जनता को लाभान्वित किया है, इसलिए हर हाल में कांग्रेस की सरकार ही रिपीट होगी। इन्होंने अपने बारे में कहा कि मुझे अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जी जान से लड़ूंगा। हार जीत का फैसला जनता तय करेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ डीजे जजत, नमस्कार।